एयर इंडिया की बोइंग 787 ने एक रूटीन 9 घंटे की फ़्लाइट के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। क्यों? एक्चुअली हुआ क्या था? मैं इंटरिम रिपोर्ट के डिटेल्स पर तो आती ही हूँ, लेकिन सबसे पहले उस पीरियड के बारे में बात करती हूँ जो 11 जुलाई 2025 को रिपोर्ट रिलीज़ होने से पहले था। क्रैश के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से कोई रियल अपडेट्स नहीं आए, जो एक तरफ से नॉर्मल है क्योंकि उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ती है। लेकिन इस वजह से एक बड़ा इन्फॉर्मेशन गैप आ गया, जहां स्पेक्यूलेशन और कुछ लोगों ने तो जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई, जिससे आम लोग असली और झूठ में फ़र्क ही नहीं कर सके। जैसे कई फेक इंटरिम रिपोर्ट्स वायरल हुई। एक में ये तक कह दिया गया कि कैप्टन की सीट पीछे स्लाइड हो गई और वो गलती से थ्रस्ट लीवर पीछे खींच बैठे। ये इंसिडेंट पहले एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की बोइंग 737 पर सच में हुआ था, लेकिन इस क्रैश के केस में ऐसा कुछ नहीं था। इन झूठी खबरों ने रियल इंसिडेंट्स और एआई टूल्स का ब्लेंड यूज़ किया, जिनसे उनकी कहानियाँ शुरू में काफ़ी बिलीवेबल लगने लगी। साफ है कि हर कोई जल्दी से ऐसे स्कैम्स को पकड़ नहीं सकता। ये इसी तरह बनाए जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। ऐसे इवेंट्स में हमेशा ज़रूरी है कि आप रिलायबल सोर्सेज को देखें और क्रिटिकल सोच रखें, खासकर जब कोई शॉकिंग इन्फो किसी फ्रेंड या कॉलीग से आए। जितना कुछ ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स भी ऑफन रियल रिपोर्ट्स और इवेंट्स पर बेस्ड होती हैं, उतनी ही कन्विंसिंग लगती है। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स भी कभी कभी इसमें फंस जाते हैं। ट्रेजेडी के साथ लोग एआई जनरेटेड अफवाहें भी बस अटेंशन के लिए फैलाते हैं। रिसेंटली यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की हेड जेनिफर होमेंडी ने रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स जो एयर इंडिया फ़्लाइट AI-171 के क्रैश के प्रोबेबल कॉजेस के बारे में आ रही हैं, उन्हें प्रीमेच्योर एंड स्पेक्यूलेटिव बोला है। NTSB चीफ ने इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा ऑनगोइंग एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन पर स्पेक्यूलेशन के खिलाफ अपील को भी सपोर्ट किया है। हमारी टीम की आपसे गुजारिश, फेक अफवाहों पर मत जाइए, ऑफिशियल सोर्सेज की न्यूज़ पर बिलीव करें और ऑथेंटिक न्यूज़ की गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इन सबको देखते हुए मेरी टीम और मैंने इस इंसिडेंट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर ऑथेंटिक जानकारी जुटा रहे हैं। अब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं आया, लेकिन अब कई सच साफ हैं। एग्जैक्ट क्या हुआ और क्या अभी भी क्लियर नहीं है। ये इंसिडेंट हुआ दिन गुरुवार, तारीख थी 12 जून 2025 को, जिसमें एयर इंडिया फ़्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। क्रैश से पहले की फ़्लाइट डेली चला करती थी। इस दिन इसका डिपार्चर टाइम था दोपहर 1:10। कैप्टन 56 साल के थे। टोटल 15,638 घंटे का एक्सपीरियंस, उनमें से 8,600 घंटे बोइंग 787 पर और 8,260 घंटे से पायलट इन कमांड। फर्स्ट ऑफिसर 32 साल के थे। 3,403 घंटे का टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और 1,128 घंटे बोइंग 787 पर। इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग थे और कैप्टन पायलट मॉनिटरिंग थे। फ्लाइट से पहले दोनों का मेडिकल और अल्कोहल टेस्ट हुआ। दोनों फिट थे, अच्छे से रेस्टेड थे नहीं थे। फ्यूल लॉड शीट और विश स्पीड कैलकुलेशंस भी सही थी। सब कुछ लिमिट्स में था। फ्लाइट लगभग आधा घंटा लेट थी। क्रू ने रनवे 23 से डिपार्चर लिया। अहमदाबाद का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, जिससे डेंसिटी एल्टीट्यूड 3,200 फीट के करीब थी। ये बोइंग 787 के लिए अनयूजुअल नहीं था। इंडियन पायलट्स ऐसी कंडीशंस की आदत है। टेक ऑफ के बाद प्लेन ने पहले नॉर्मल क्लाइंब की, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्लाइंब रुकी और फिर डिसेंड करने लगी। प्लेन वापस रिकवर नहीं हो सका। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से फ्लैप्स सही सेट थे। फ्लैप्स 5 787 में गलत फ्लैप सेट करना मुश्किल है, क्योंकि चेकलिस्ट और सिस्टम्स सब कुछ ट्रैक करते हैं। इंजन्स का केस भी आया। वीडियो में एक बजिंग साउंड थी, शायद रेड की। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि रैम एयर टर्बिन सच में डिप्लॉय हो गई थी, यानी मैन पावर जल्दी खो गई। ये कैसे काम करता है? जब प्लेन के मैन पावर फेल होती है तो रेड को एयरक्राफ्ट के बाहर रिलीज़ किया जाता है। प्लेन जब हवा में मूव करता है तो उसकी स्पीड से हवा रेड के फैन को घुमाती है।
घूमते ही ये टरबाइन एक जनरेटर की तरह काम करके थोड़ी पावर जनरेट करती है। इस पावर से कुछ एमरजेंसी सिस्टम्स चालू रहते हैं, जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स, जैसे रेडार, एमरजेंसी लाइट्स, बेसिक नेविगेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कुछ हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूल कट ऑफ स्विचेस। टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एकदम रन से कट होते हैं। पहले इंजन 1 सेकंड बाद इंजन 2। इससे दोनों इंजन्स में फ्यूल तुरंत बंद हो गया और इंजन ने पावर खोना स्टार्ट कर दिया। कॉकपिट ऑडियो में एक पायलट बोलता है, व्हाई डिड ही कट ऑफ? दूसरा कहता है, उसने नहीं किया। बोइंग 787 इंजन मास्टर स्विच या इंजन स्टार्ट लीवर को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि वो रन से कट ऑफ पोजीशन में एक्सीडेंटली ना चला जाए ऑपरेटिंग के टाइम। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर है ताकि फ़्लाइट के दौरान गलती से इंजन बंद ना हो जाए, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्विच को रन से कट ऑफ में ले जाने के लिए पायलट को लीवर को पहले बाहर की तरफ खींचना पड़ता है या ऊपर की तरफ, स्पेसिफिक डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, और फिर उसको पीछे या नीचे कट ऑफ डिटेंट तक मूव करना होता है। ये 2 स्टेप एक्शन, जिसे अक्सर पुल एंड देन मूव या लिफ्ट एंड देन मूव मैकेनिज्म कहते हैं, फ्लाइट क्रू से डेलिब्रेट इनपुट मांगता है। इस डिज़ाइन से यह इंश्योर होता है कि स्विच गलती से कट ऑफ पोजीशन में ना चला जाए। पायलट को इंजन बंद करने का कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ता है, जिससे ह्यूमन एरर का रिस्क कम हो जाता है। ये डेलिब्रेट डिज़ाइन मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में कॉमन है ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़ाने के लिए। कुछ ही सेकंड बाद स्विचेस वापस रन पोजीशन में आ गए। इंजन्स ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 सेकंड बाद एक पायलट मैडे कॉल देता है। रिपोर्ट के वर्ड्स क्वाइट नहीं किए गए। 6 सेकंड बाद प्लेन एक बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट वॉल से लगभग 8 डिग्री नोज अप एंगल पर टकरा गया। एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के लिए जो बाउजर्स और टैंक्स यूज़ किए गए थे, उनसे लिए गए फ्यूल सैंपल्स DGCA के लैब में टेस्ट किए गए और सेटिस्फैक्ट्री पाए गए। प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रैकेज साइट की एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ड्रोन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और रैकेज को एक सिक्योर एरिया में एयरपोर्ट के पास शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों इंजन्स रैकेज साइट से रिकवर करके एयरपोर्ट के एक हैंगर में क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन किए गए हैं। फॉरवर्ड EAFR से डाउनलोड किया गया EAFR डाटा डिटेल एनालिसिस के लिए प्रोसेस हो रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स ने विटनेसेस और सर्वाइविंग पैसेंजर्स के स्टेटमेंट्स लिए हैं। सिर्फ बहुत लिमिटेड अमाउंट का फ्यूल सैंपल APU फिल्टर और लेफ्ट विंग के रिफ्यूल जेटिसन वाल्व से रिट्राइव किया जा सका। इन सैंपल्स का टेस्टिंग ऐसे सूटेबल फैसिलिटी पर होगा जो लिमिटेड अवेलेबल क्वांटिटी में टेस्ट कर सके।